अवामी सैलाब शेख हसीना के 20 साल इक़्तिदार को बहा ले गया। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत फरार। हेलीकॉप्टर से भारतीय शहर अगरतला पहुंची। गाजियाबाद में भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवल से मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना दिल्ली पहुंचने के बाद लंदन चली जाएंगी। शेख हसीना को वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करने नहीं दिया गया। खाना खाने की मोहलत भी ना मिल सकी। फौज ने वज़ीर आज़म को इस्तीफे के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। शेख हसीना के मुल्क छोड़ते ही बांग्लादेशी फौज ने हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया। आर्मी चीफ का अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान, मुजाहिरीन को पुरअमन रहने की अपील, मुज़ाकरात की दावत भी दी। बड़ी सियासी जमातों से बातचीत शुरू। 1 माह कबल आर्मी चीफ बनने वाले जनरल वक़ारुज़्ज़मा ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि फौज हमेशा अवाम के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। 9 मई पर पाक फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। मौक़िफ़ में तब्दीली आई है ना आएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफिया की प्रॉक्सी हैं। तो इदारा अपनी जान देने को तैयार है, तो अगर उसको हुकूमत वक्त या कोई भी हुकूमत कानून के मुताबिक कोई काम दे जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो, तो वो क्यों पीछे हटे। ये काम तो हम करते आ रहे हैं और करते रहें। उसके लिए अगर चाहे वो SIFC में हो जिसका आपने जिक्र, चाहे वो ज़राअत में हो, तालीम में हो, सेहत में हो। क्या तनकीद की वजह से तालीम और सेहत का काम करना छोड़ दें? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक सवाल के जवाब में कहा, यहाँ एक माफिया नहीं चाहता कि मुल्क और अवाम तरक्की करें। पूरी दुनिया में अफवाज मुआशी प्रोजेक्ट्स में हुकूमत की मदद करती हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अवाम का कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां, तकारीब। अवाम का हक खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का अदा। मकबूजा कश्मीर को हक खुद इरादियत दिया जाए। सेनेट में करारदाद मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, बैनुल अक़वामी बरादरी कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद कराने के लिए असर व रसूख इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब में कहा, पाकिस्तान की तरफ उठने वाली आँख को पैरों तले रौंद देंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब मकबूजा कश्मीर के अवाम हिंदुस्तान के गाज़माना कब्जे से आज़ाद होंगे। कश्मीर की वादी हज़ारों लाखों कश्मीरियों की खून से सुर्ख हो चुकी है। इस्माइल हनिया की शहादत के खिलाफ सेनेट में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। गजा का मुहासरा खत्म करने और बमबारी रोकने का मुतालबा। शेरी रहमान ने कहा कि इसराइल और भारत को खुली छूट दे दी गई है। दुनिया में कहीं भी ऐसा होता तो एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुके होते। के बारान रोडियो मखदक रवान दि अस्पताल मखदक मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कई पुल बह गए। राब्ता सड़कें बंद, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। बलूचिस्तान में झलमक्सी, सोहबतपुर और खुजदार में तबाही। सक्खर, कंदकोट, जैकबाबाद, ठुल, टंडोअलायार में फसलें मुतासिर। गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिश के बाद कराची की अबतर सूरत हाल। सड़कें टूट फूट का शिकार। यूनिवर्सिटी रोड पर सफर करना दुश्वार हो गया। हसन स्क्वायर के करीब सड़क पर गहरा गड्ढा पड़ गया। सवाबी में PTI का जलसा। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, रेहाना डार और दीगर कायदीन मौजूद। रहनुमाओं का बानी चेयरमैन PTI बुशरा बीबी और दीगर रहनुमाओं को रिहा करने का मुतालिबा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और वुज़रा का भी जलसे से खिताब। महंगी बिजली और होशरुबा टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी।
हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीछे हटने वाले नहीं, एहतजाज का दायरा वसी करेंगे, दीगर सूबों में भी एहतजाज करेंगे। IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं 2 खरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट खत्म करें, सिर्फ बिजली पैदावार की अदायगी की जाए, बिजली की कीमतें 30 रुपए फी यूनिट पर लाने का मुतालबा। MQM की पूरी जमात के MNAs की 15-16 MNAs की टीम हमारे पास आई हुई है। हुकूमत का एक मुसम्मम इरादा है कि हम लोगों ने बिजली की कीमतों को नीचे करना है। वजीर तवानाई अवैस लगारी की MQM को बिजली की कीमतें कम करने की यकीन दहानी। कहते हैं बिजली की कीमतें कम करने का मुसम्मम इरादा है, महंगे पावर प्लांट्स को रिटायर किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कैपेसिटी पेमेंट्स मईशत का गहरा जख्म है, IPPs को समझाना होगा कि आपका नफा कम होगा, मुल्क बच जाएगा। FIA साइबर क्राइम विंग टके का नहीं, वजीर इत्तलात पंजाब का वजीर आजम से विंग खत्म करने का मुतालिबा। अस्मा बुखारी कहती हैं, अदालत में खातून अपनी इज्जत का केस लाई है तो दांत निकाल रहे हैं। लाहौर में PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद का कातिल सगा बेटा निकला। मुलजिम ने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाई, रोता भी रहा। दौरान तफ्तीश सब कुछ उगल दिया, कहा वालिद को पैसे न देने और सख्ती करने पर कत्ल करवाया। हरनाई के करीब 6 अफराद की लाशें मिली, खदशा है लाशें उन अफराद की हो सकती हैं जिन्हें कलदम BLA ने शाबान से अगवा किया था। बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल के बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मुतासर होने का खदशा। टीम के प्रैक्टिस सेशन मअतल, BCB के मुताबिक A टीम का दौरा शेड्यूल के मुताबिक होगा, आगे कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज 21 अगस्त से शेड्यूल है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की पहली और आखिरी उम्मीद अरशद नदीम कल मैदान में उतरेंगे। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड में इन एक्शन होंगे। अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा एक ही ग्रुप में शामिल। अरशद नदीम की कौम को दुआ की अपील। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डोमेस्टिक में 3 नए टूर्नामेंट्स का इजाफा। चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के गैप को खत्म करना है, कितनी भी तनकीद हो फर्क नहीं पड़ता। वक़ार यूनुस बोले, क्रिकेट के हालात ठीक किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते।